दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को प्राइवेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग प्राइवेट से बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के एडमिशन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के फॉर्म भी आ चुके हैं एनुअल वाले, और एमए, एमएससी, एमकॉम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फॉर्म भी आ चुके हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम में सेमेस्टर पैटर्न लागू हो गया है। बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इन सब में एनुअल पैटर्न है। सबके फॉर्म एक साथ में भरे जा रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना आप इस वीडियो के माध्यम से देखकर अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। तो डायरेक्ट वेबसाइट रहेगी, इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करके इस वाले पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म। एनुअल वाले जो फॉर्म होंगे वो व्यू डिटेल पर क्लिक करके यहाँ से भरे जाएंगे। जैसे कि क्लिक हियर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लिक हियर फॉर एनसी प्राइवेट यानी नॉन कॉलेज प्राइवेट एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो जो प्राइवेट का फॉर्म है वो आपका यहाँ से भर जाएगा। एनुअल वालों का किन किन के फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ से, तो बीए सेकंड ईयर का फॉर्म भरा जाएगा और बीए थर्ड ईयर का, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। ठीक है, ये ईयरली वाले कोर्सेज हैं। इसके अलावा एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर वगैरह जितने कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एनुअल वाले, वो एनुअल वाले कोर्सों के प्राइवेट फॉर्म यहाँ से भर जाएंगे। आप कोर्स चेक कर लें, आपका जो कोर्स होगा अगर एनुअल से है, प्राइवेट से है, तो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप हिस्ट्री से कर रहे हैं तो एमए हिस्ट्री वाला ऑप्शन ये है, अपना ऑप्शन ले लें। सामने है क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो आपका कोर्स है आप लोग अपना कोर्स ले लें। इसके अलावा अगर सेमेस्टर पैटर्न पर है, आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो एडमिशन फॉर्म जो है वो आपका अलग से लिंक से भर जाएगा। उसके लिए लिंक ये है सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर लागू हो चुका है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के फॉर्म आपके यहाँ से भर जाएंगे। व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्लिक हेयर फॉर एनसीआई नॉन कॉलेज प्राइवेट सेमेस्टर एनईपी एग्जामिनेशन 2024, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो सेमेस्टर के फॉर्म वो है फर्स्ट ईयर के, यानी अब फर्स्ट ईयर में एनुअल की जगह सेमेस्टर पैटर्न आ चुका है। 2 सेमेस्टर के फॉर्म एक बार में भर जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म इसी टाइम पर आएंगे। तो सेमेस्टर पैटर्न में कौन कौन से कोर्सेज हैं? बीए एन नॉन कॉलेज एनईपी फर्स्ट सेम, ठीक है, 2024-25। क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर बीए में एडमिशन कराना है तो इस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना होगा। ठीक, आगे अगर बीएससी में एडमिशन कराना है तो इस लिंक पर क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना होगा। आगे अगर एमए में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ से फॉर्म भर जाएगा। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर में आप सब में आपका सेमेस्टर पैटर्न लागू हो गया है। एमए, एमएससी, एमकॉम के सेकेंड ईयर में एनुअल पैटर्न है, जिसके फॉर्म एनुअल वाले लिंक से भरे जाएंगे। बाकी सभी सेमेस्टर कोर्स वाले जो कोर्सेज हैं उनके फॉर्म यहाँ से भर जाएंगे। आप यहाँ पर चेक करिएगा, यानी एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर अपना कोर्स देखना होगा। मान लीजिए कि आपको एमए करना है संस्कृत से, तो एमए संस्कृत एनसी मतलब नॉन कॉलेज एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25। क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक, अगर आपको मैथमेटिक्स से एमएससी करनी है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एमएससी मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स नॉन कॉलेज एनईपी, तो यहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर तक है। ठीक है, सेकंड सेम के फॉर्म भर जा रहे हैं, और बाकी जो आपका कोर्स है आप अपने हिसाब से अपने कोर्स को ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बीए का आपको भरकर दिखा रहा हूँ। अगर बीए घर बैठे करना है नॉन कॉलेज से, इस कॉलेज नहीं जाना है, तो आप अपना फॉर्म भर लें। सेमेस्टर पैटर्न लागू हो चुका है, साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ करेंगे, कॉलेज आपको नहीं जाना होगा। इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में अब अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर देखें, जिनके पास रोल नंबर उपलब्ध है कृपया इस लिंक से भरें। रोल नंबर हो तो यहाँ से भर सकते हैं। अब फर्स्ट या प्रीवियस ईयर छात्र छात्राएँ इस लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको दिख रहा होगा वेरीफाई योर एबीसी आईडी। एबीसी आईडी अब हर यूनिवर्सिटी के अंदर कंपलसरी कर दी गई है, तो एबीसी आईडी आपको सबसे पहले बना लेनी है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कोर्स हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, सब में एबीसी आईडी मांगी जा रही है, तो पहले ही एबीसी आईडी बनाकर आप रख लें। एबीसी आईडी कैसे बनानी है इसके लिए वीडियो बनी हुई है, आप
उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ABC ID यहाँ पर डालना है। कैंडिडेट नेम फुल नेम यहाँ पर डालना है। फुल नेम इन कैपिटल लेटर्स, बड़े लेटर्स में आपको फुल नेम डालना है, कैपिटल लेटर्स में। आगे फादर नेम यहाँ पर डालना है। आगे माइनॉरिटी, अगर मुस्लिम कैटेगरी या जैन बौद्ध सिख वगैरह से आते हैं तो यस करना है, और हिंदू धर्म के सभी स्ट्रेंथ्स को नो करना है, ठीक है, क्योंकि आप मेजोरिटी में आते हैं सब, तो यस नो अपने हिसाब से कर देंगे। आगे जेंडर, मेल फीमेल जो भी है अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। आगे मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इसके आगे है छात्र का नाम हिंदी में, अपना नाम आप यहाँ पर हिंदी में डाल लें। आगे है मदर्स नेम, यहाँ पर डालना है मदर का नेम। आगे है स्टूडेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST या फिर SBC या फिर अदर्स या MBC, काफ़ी सारी कैटेगरी हैं। अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हो OBC में तो आप ये ले सकते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर के अंदर वो आते हैं जिनकी इनकम एनुअली 8 लाख से ऊपर होती है। 8 लाख से कम इनकम है तो फिर आप OBC ONCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो अपना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे डोमिसाइल स्टेट, तो ये राजस्थान सिलेक्ट हुआ मिल सकता है। आप अगर किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो अपना स्टेट भी ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। बाकी राजस्थान ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके आ जाएगा। आगे रहेगा नेशनलिटी, ये सिलेक्ट रहेगा। आगे इज़ फिज़िकली हैंडीकैप्ड, तो अगर फिज़िकली आप हैंडीकैप हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर डालना है। इसके आगे डिग्री टाइप में जाएंगे, और अगर BA BSc BCom करना है तो ये सिलेक्ट करें, MA MSc MCom करना है तो ये सिलेक्ट करें। बाकी अपना कोर्स वहीं पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हमने BA लिया है तो BA आता है UG के अंदर, अंडर ग्रेजुएट के अंदर, तो हमें ये ले लेना है। अगर MA लिया होगा तो फिर PG लेना है आपको, ठीक। अब इसके आगे रहेगा डिग्री में जाएंगे BA BCom BA CBCS भी एक सिस्टम होता है, या और BCom CBCS NC, यानी कि आप BA भी कर सकते हैं, BCom भी, और BA और BCom CBCS पद्धति से भी कर सकते हैं। तो जो कोर्स है अपना कोर्स ले लें। आगे मीडियम, इंग्लिश या हिंदी, किस मीडियम में एग्ज़ाम देने हैं अपना मीडियम लें। आगे रहेगा कैटेगरी, तो आप लोग देख लें, जैसे ही आप लोग अपने ABC ID का नंबर डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने आपके ABC ID के अकॉर्डिंग आपका नेम, आपकी DOB, आपका जेंडर, आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप कंफर्म वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर शो करने के लिए आएगा तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब डल जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे रहेगा कैटेगरी, तो कैटेगरी नॉन कॉलेज ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। आगे ईयर सेमेस्टर, अब सारे डेट भरते आएंगे तो आपको ईयर सेमेस्टर ओपन हुआ मिल जाएगा। तो अगर आपको नॉन कॉलेज से BA करना है, BA BSc BCom, तो CBCS वाला ऑप्शन लेना होगा, तब यहाँ पर कोर्स आएगा। अब आ जाएगा BA BSc BCom जो भी होगा, फर्स्ट सेमेस्टर लिखा मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे रहेगा करंट सेशन, ये अपने आप आ जाएगा। आगे रहेगा कॉलेज नेम, तो कॉलेज नेम आपको लिस्ट में से लेना होगा, यानी MLSU मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ पर इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सारे कॉलेज आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। आपको जहाँ पर कॉलेज लेना हो आप अपने हिसाब से कॉलेज ले सकते हैं, ठीक। अब आगे रहेगा डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड। अब अगर BA BSc BCom का फॉर्म भर रहे हैं तो इससे पहले आपने 12th किया होगा। अगर MA MSc MCom में एडमिशन ले रहे हैं तो इससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया होगा। ग्रेजुएशन में या तो BA किया होगा, या BSc, या BCom, या BBA, या BC, या BEd, या फिर LLB, या फिर BTech वगैरह, या फिर B.Pharm वगैरह, तो अपना कोर्स ले लेना। क्वालिफ़िकेशन में 12th का ऑप्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने UG का BA लिया है, BA BSc BCom लिया होगा तो 12th का ऑप्शन आ जाएगा। अगर MA MSc MCom का फॉर्म भर रहे होंगे तो फिर UG आ सकता है, UG आएगा। और आगे रहेगा बोर्ड, अब 12th आपने किस बोर्ड से किया है, तो अगर CBSE बोर्ड से किया है तो ये लगा लें, अगर राजस्थान बोर्ड से किया है तो ये लगा लें, अगर अदर बोर्ड है, कोई और स्टेट का बोर्ड है तो फिर अदर बोर्ड पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अदर बोर्ड पर टिक लगा देंगे। अब आगे रहेगा स्कूल कॉलेज नेम, अपने कॉलेज का नेम यहाँ पर डालेंगे। पासिंग ईयर, किस ईयर में 12th पास किया है वो ईयर डालेंगे। इसके आगे रहेगा मैक्सिमम मार्क्स,
मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे। यूपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड जहाँ से भी 12th किया है वहाँ पर 12th का मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर डालना है। फिर इसके आगे रहेगा मार्क्स ऑब्टेंड कि जितने नंबर आपके आए वो आपको यहाँ पर डालने हैं। आगे रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मार्क्स परसेंटेज आपको अपनी यहाँ पर डालनी है, परसेंटेज कितनी आई थी। इसके आगे है इज़ एनरोल। अगर आपने कोई कोर्स अगर MLSU से किया हो तो इस पर टिक लगा सकते हैं, वरना छोड़ देना है। आगे रहेगा कैंडिडेट्स आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। 10th का रोल नंबर डालना है, 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है, 10th का पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। ठीक, जो भी ईयर है अपने हिसाब से आपको ईयर डाल देना है। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। चेक करने के बाद में रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। आपको दिखेगा क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर क्लिक करके भी लॉगिन वाले पेज पर पहुंच सकते हैं या फिर दोबारा से भी लॉगिन वाले पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक डल जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डाल दें जो आपको मिला है। इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करते ही आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स का, आगे है एड्रेस डिटेल्स, आगे डॉक्यूमेंट डिटेल्स, आगे एग्ज़ाम फॉर्म डिटेल्स और आगे लॉग आउट आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म डिटेल्स में कंप्लीट फॉर्म भर जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, देखते रहें। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई मिलेंगी। ये रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है। नीचे कैंडिडेट एग्ज़ाम डिटेल भी भरी हुई मिलेगी। नीचे लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिटेल भी भरी हुई मिलेगी और 10th की अपडेट भी 10th की जो इन्फॉर्मेशन वो भी आपको भरी हुई मिलेगी। थोड़ी आपको भरनी है, जैसे कि 10th का मैक्सिमम मार्क्स डालना है, 10th का ऑब्टेन मार्क्स डालना है, 10th की परसेंटेज अपने आप आ जाएगी और 10th का बोर्ड यहाँ पर डालना है। और इसके बाद में अपडेट वाले बटन पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। फिर सक्सेसफुली ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर आपको पहुँच जाना है। अगला पेज रहेगा एड्रेस डिटेल्स का। अब अपना फुल एड्रेस डाल देंगे। अपना एड्रेस आप जहाँ रहते हैं, विलेज में हो या शहर के जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप अपना फुल एड्रेस डाल दें, स्टेट डाल दें, डिस्ट्रिक्ट डाल दें, ईमेल आईडी फिल कर दें, फ़ोन नंबर डाल दें, मोबाइल नंबर पड़ा हुआ मिलेगा, दूसरा भी डाल सकते हैं। आगे गार्जियन नंबर, गार्जियन मोबाइल नंबर तो यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी फ़ोन नंबर कंपलसरी नहीं है, गार्जियन का नंबर कंपलसरी है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो गार्जियन के नंबर अपना सेकंड नंबर या मदर फादर ब्रदर किसी का भी नंबर डाल सकते हैं। आगे पिन कोड, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर डालना है। पोस्ट ऑफिस, आपके यहाँ का पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है वो यहाँ पर डालना है। फिर अगर एड्रेस सेम हो तो फिर आप सेम एज एबव पर क्लिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी आपका फिल हो जाएगा। ठीक, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अगला पेज रहेगा डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स का, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। अब क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करनी है तो देख लें। पहले तो साइज कितनी चाहिए। ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, इट शुड बी इन JPG, JPEG एंड PDF फॉर्मेट। 3 फॉर्मेट मांगे गए हैं और मोर देन 500 KB का साइज़ मांगा गया है। 500 KB साइज़ कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी मोर देन 500 यानी अधिक से अधिक 500 KB तक का ही साइज़ होना चाहिए। 500 से कम हो तो आप 300 KB साइज़ कर सकते हैं। अब साइज़ कम कैसे करना है, जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जाएँ आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट आए, जैसे कि 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आएगा अगर OBC SC ST से हो तो। और माइग्रेशन तब आएगा जब आपने 10th और 12th किसी दूसरे स्टेट से किया होगा तो। अगर राजस्थान बोर्ड से किया है तो फिर ये नहीं आएगा आपके सामने, और अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा। ठीक, इसके आगे फ़ोटो और सिग्नेचर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, आप क्रोम पर जाइए, IM रिसाइजर सर्च करिए, एक वेबसाइट आएगी, वहाँ पर इन डॉक्यूमेंट के फ़ोटो खींचकर अपलोड करिए। साइज़ 300 KB करिए, JPG फॉर्मेट करिए और सेव कर लीजिए। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करिए, अपनी गैलरी में से फ़ोटो को पिक करिए, इसके बाद में यहाँ पर अपलोड करिए। अब जो फ़ोटो और डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको 100 KB से कम रखने हैं। ठीक है, 60 या 50 KB कर सकते हैं। IM साइज़र पर फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज, मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर का फ़ोटो खींचें मोबाइल फ़ोन से, फिर उसका साइज़ कम कर लें, फिर चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें। बाकी ऊपर जो डॉक्यूमेंट है वो इस प्रकार से आपको अपलोड दिखाई देंगे।
अपलोड हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में अपडेट पर आप क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो आप शो होंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर नॉट अपलोड दिखाएगा, इसके बाद में शो दिखाएगा। ठीक, इसके बाद नीचे आकर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाना है। अब पहुंच जाने के बाद में अब आपको दिखेगा एग्ज़ाम फॉर्म डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो आपको शो हो रही होगी। अब आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। अभी ये फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं भरा है, अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इससे पहले आप लोग अपने पेपर और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन ग्रुप और सब्जेक्ट, आपको ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 3 मेन सब्जेक्ट लेनी है विद्यार्थी द्वारा, कुल 3 विषयों का चयन करना है, 3 मेन मेजर सब्जेक्ट जिसके आपको रिटर्न पेपर देने हैं। ठीक, आगे नियमित विद्यार्थी 2 से अधिक प्रयोगशाला विषय नहीं ले सकेगा, 2 से अधिक साहित्य विषय नहीं चुना सकते, यानी लिटरेचर सब्जेक्ट भी आप 2 ले सकते हो मैक्सिमम, और लैंग्वेज सब्जेक्ट भी 2 ले सकते हो। ठीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट आप लें, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, राजस्थानी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह जो मेन सब्जेक्ट हैं वो सारी लगभग आ रही हैं। अपने हिसाब से 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में गेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ग्रुप में आर्ट ग्रुप, अगर बीएससी होगी तो साइंस ग्रुप, बीकॉम होगा तो कॉमर्स ग्रुप लिखा मिल जाएगा। नीचे आपने जो सब्जेक्ट ली होंगी वो सब्जेक्ट लिखी मिल जाएंगी। अब नीचे आपको आपके पेपर्स मिल जाएंगे, एक इलेक्टिव थ्योरी का पेपर जो भी आपके सामने आएगा वो आ गया होगा, बाकी के 3 कोर थ्योरी, मतलब जो भी आपके सामने होगा, जितने पेपर आपको दे रहे होंगे वो सारे आ गए होंगे। ये कंपलसरी वाला पेपर पहले से ही टिक रहेगा, इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका क्या रहेगी कैलकुलेट फ़ी, अब आप इस पर क्लिक करके फ़ीस भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कैलकुलेट फ़ी पर क्लिक करके आपके सामने फ़ी आपके आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेबल फ़ीस जितनी भी होगी वो आपको शो हो रही होगी। बीए की पेबल फ़ीस है 5,390 रुपये, विदाउट कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 5,390 रुपये, नॉन कॉलेज यानी प्राइवेट की फ़ीस। इसमें एग्जामिनेशन फ़ी 28 रुपये है, विमर्श शुल्क 1400 रुपये है, ई सुविधा फॉर्म है, एबिलिटी फ़ी है, एनरोलमेंट फ़ी, एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी, ये सब ऐड करके यहाँ पर 5,390 रुपये फ़ीस पे करनी होगी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की। बीएससी की इससे कुछ ज़्यादा हो सकती है, बीकॉम की लगभग इतनी ही हो सकती है। अब फ़ीस पे कैसे करनी है, तो HDFC बैंक वगैरह ऑनलाइन मोड का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है, HDFC बैंक पे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो सबमिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ध्यान से देख लें, यू कांट चेंज योर पर्सनल एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आफ्टर सबमिटिंग योर फॉर्म, आर यू श्योर टू सबमिट। अगर आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आप कोई भी करेक्शन फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। अभी अगर सब्जेक्ट चेंज करनी हो तुरंत करें, कोई चीज़ चेंज करनी हो तुरंत करें। चेंज कैसे करनी है, कैंसिल पर जाइए, प्रीवियस पर जाइए, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो गलत लग गया फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, जो करेक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी जो चीज़ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी है उसको छोड़कर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है बिल्कुल ठीक है फॉर्म, तो नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ठीक है, फिर आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। तो अगर आप श्योर हैं कि आपकी फ़ीस आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक भरा गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ओके पर क्लिक कर दें और फ़ीस को पे कर दें। ठीक है, तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म फाइनल लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बैंक का नाम भी मांगा जा रहा है, तो HDFC को सिलेक्ट कर लें क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको ही आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ओके पर आप क्लिक कर दें। अब इस फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, मतलब पे नाउ पर क्लिक करें, कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में पेमेंट गेटवे पर आप पहुंच जाएंगे। कई सारे मेथड आपको पेमेंट के मिल जाएंगे, जिस मेथड से पे करना चाहें आप उस मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेट बैंकिंग, पे यूजिंग कार्ड, और नीचे UPI आ गए हैं। फ़ोनपे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, UPI का ऑप्शन भी आ रहा है। जिस चीज़ से पे करना चाहें पे कर दें। अब आपको जो है प्रिंट कैसे निकालना है, तो फ़ीस पे करने के बाद में फ़ीस अपडेट होने में 1-2 घंटे 2-4 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद में फ़ीस निकालना, इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से लॉगिन करना है।
जो आपने शुरू में लॉगिन किया था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, उस तरीके से दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, एक बार फॉर्म अगर ये ऑनलाइन सबमिट हो गया तो फिर प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये फॉर्म हो भी सकता है कि कॉलेज में जमा करना हो, तो इसलिए आप प्रिंट भी निकलवा लें। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो पासवर्ड मिला है, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको संभाल कर रखिएगा। इससे आपका सारा फॉर्म यानी प्रिंट भी निकल सकता है, फीस अपडेट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसको आप ध्यान रखिए। बाकी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें एग्ज़ाम डेट की जानकारी के लिए। एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तो आपको बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।